कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन अपन कार्यक्रम में नाना प्रकार के कृषि संबंधी वैज्ञानिक और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देथन। हमार कार्यक्रम के उद्देश्य है कि किसान भाई मन के आय में दुगुना वृद्धि हो और घर जीवन खुशहाल हो। आज हमन आए हैं जिला बेमेतरा के पड़सबोड़ गाँव में भाई चितरंजन साहू के यहाँ, जो पपीता के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती करके अपन जीवन ला खुशहाल बनावत है। अपन पिता दुर्गेश साहू के मदद से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करत है पपीता के। तो पपीता के वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में विज्ञान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, तो हम ये क्यों ना माने कि कृषि जगत में भी ये जादू चमत्कार ला सकता है। और आधुनिक होते इस युग में ग्राम परसबोड़, तहसील साजा, जिला बेमेतरा के किसान भाई चितरंजन साहू और लूप सिंह साहू पपीते की खेती कर कृषि जगत में विज्ञान का समावेश कर उत्पादन में चमत्कार ला रहे हैं। भाई चितरंजन साहू और लूप साहू की तरह हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के कई किसानों ने उनका अनुकरण किया और लाभ पा रहे हैं। मैं आधुनिक खेती करता हूँ पपीते की। मैं अपने पिताजी के साथ पपीते की खेती स्टार्ट किया। हमारे यहाँ बहुत ज़मीन है, लेकिन यहाँ पहले दादाजी चना, गेहूँ, धान ये सब लगाते थे। उसके बाद इतना प्रॉफिट नहीं दिखता था हम लोग को। उसके बावजूद भी हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर था। उसके बाद मेरे पिताजी मोंगाव फार्म से कुछ जानकारी हासिल करके सब पपीता खेती कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कितना प्रॉफिट है, सब की जानकारी ली। वहाँ से जानकारी लेके यहाँ पपीता लगाने की सोची। मैं पहले सोयाबीन और चना खेती करत रहे हूँ और ओमा मोला ओतका पारंपरिक खेती में फ़ायदा नहीं दिखिस। तो मोर नज़दीकी उद्यानिकी विभाग से संपर्क करे मैं कि का खेती कराऊँ साहब, जेमा मोर आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो जाए। तो वो मन दिशा निर्देश दी, सलाह दीस कि पपीता खेती करो केला के। तो पपीता खेती अभी मैं करत हूँ भैया, जिनमें अच्छा स्थिति मोर सुदृढ़ हुई से। पपीते के लिए अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों का मानना है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होता है। और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न लगभग सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसीलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। और ये भी कारण है कि जिसकी वजह से कृषि के जानकारों द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही है। पपीता के खेती करे बर सबले पहली तैयारी जमीन के करे लगथे भैया, जेखर मैं यहाँ राजस्थानी ट्रैक्टर से बनवाए रहे हूँ एखर ढलान ला। ओखर बाद में अपन घर के ट्रैक्टर ले प्लाऊ करे, प्लाऊ करके नौनास में जोतवाएँ। फिर एमा हेरो लगा के मैं हम मांदा तिरक मशीन आथे रेजर, ओखर से मांदा बनाए 8x8 में। अब मांदा बना के खाद बिछाएँ, 2 ट्राली में गोबर खाद बिछाए हूँ, 150 किलो राखड़ बिछाए हूँ, 1 बोरा DAP डाले हूँ, 1 बोरा पोटाश डाले हूँ और आधा बोरा मैग्नीशियम डाले हूँ 25 किलो। ओखर बाद में फिर ड्रिप बिछा के पानी चला के पौधा लगाए हैं 7 फीट के दूरी में, पेड़ से पेड़ के 7 फीट है दूरी है। ये पौधा हरे 786 ताइवान के। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्में ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है। इसीलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसकी पौधे तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है।
कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मादा निर्माण कार्य कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। तत्पश्चात मादा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, ताकि वायु के संचार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आढ़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर देना चाहिए। खेत की तैयारी इस तरह से की जानी चाहिए कि पपीते का रोपण पौधे से पौधा 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर की दूरी पर किया जा सके। पपीता की खेती करने के लिए इसमें भूमि तैयारी करना पड़ता है। भूमि तैयारी में सबसे पहले मिट्टी को पलटने के लिए प्लाऊ से पलटते हैं। उसके बाद मिट्टी को बारीक करने के लिए इसमें हेरो चलाना पड़ता है। हेरो चलाने के बाद मांदा बनाने के लिए इसको मिट्टी रेजर मशीन आता है, उससे ना मांदा बनाते हैं। ये तो मांदा बन गया। भूमि तैयारी में एक आवश्यक बात रखना पड़ता है कि मिट्टी को एकदम ढलान बनाना पड़ता है। भूमि तैयारी में ढलान बनाने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ढलान क्यों बनाते हैं। इसमें बरसात के मौसम में इसमें पानी ना रुके, क्योंकि पपीता का पौधा पानी में सड़ जाता है। इसमें जड़ गलन बहुत जल्दी लगते हैं। पपीता के खेती में जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। सिंचाई कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेथन। सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए किसान साथियों, तो सिंचाई की पद्धति डीप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि डीप सिंचाई की सहायता से लगभग 20 से 40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकासी की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए और रिस कर जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए डीप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरह से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौधे के परीक्षण में भी सहायता प्रदान करता है। मैं किसान भाई मन ला कहना चाहता हूँ कि अपन खेत में पानी के बचाव करे बर ड्रिप लाइन से ही व्यवस्था करें। ये में पानी के 75% बचत होते। ये अगर हम पानी ला जेन ला 5 एकड़ में पलेवा में चलाबो, तेन पानी है 20 एकड़ में हमारे पूरते ड्रिप से। ओखर सेती में ड्रिप पाइप लगाए हूँ और पूरा प्लाट में ड्रिप से बढ़िया पानी की बचत भी होते है और मोर फसल है बढ़िया सुरक्षित भी है। अरे
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, पपीता के खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। जितना बढ़िया खाद संतुलित खाद प्रबंधन करबो उतना बढ़िया उत्पादन में वृद्धि होही। तो पपीता के खेती में कब कब और कतका मात्रा में खाद डालना है, आओ जानकारी लेथन। खाद प्रबंधन की बात की जाए किसान साथियों, तो पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फॉस्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। किसान भाई इसमें खाद प्रति एकड़ 2 ट्राली गोबर खाद, मुर्गी खाद और 40 केजी पोटास, 40 केजी यूरिया, मैग्नीशियम 25, ये सब लगते हैं। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा से फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ ही साथ चलता रहता है, इसीलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश की मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को डीप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हो। किसान भाइयों, एमा खाद के प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। एमा मैं है जोताई के समय आधार खाद के रूप में 2 ट्राली गोबर खाद डाले हूँ, 4 बोरी राखर खातू डाले हूँ और 1 बोरा DAP खातू डाले हैं। ओखर संग में 1 बोरा पोटाश डाले हूँ। ओखर बाद पूरा ला जोत देव मट्टी मिला के फिर मांदा तीरे हूँ। अब मांदा तीरे के बाद में पौधा लगे हैं। पौधा लगाए के 35 दिन बाद तक के मैं कुछ खाद नहीं डाले रहे हैं, पानी देते रहे 2-2 घंटा शाम के गर्मी में। मई के रोपाई ये है।
और 2-2 घंटा पानी दे के लिए जिंदा भर रखे रहे 35 दिन। ओखर बाद में मैं बेसल खाद के रूप में पहली डाले में DAP राखड़ और पोटास। मात्रा रही से DAP के 40 किलो, पोटास के 40 किलो और यूरिया के 20 किलो। ओखर बाद में हर 30 से 35 दिन में खाद दे लगते। बारिश में ड्रिप खाद नहीं चलावन हमन हाँ, एमा बेसल खाद ही डालत जाथन हर 30-30 दिन के गैप में। अब जहाँ फ्रूटिंग आते 60 से 65 दिन में फल चालू हो जाते, ओखर बाद में ड्रिप खादू चालू करता हूँ मैं। तो ड्रिप खाद में मैं चलाथन हमन 19-19, 12-61, 0-52-34, 0-0-50, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब चलत है। एक साप्ताहिक हमन है एक आधार बनाथन, वो साप्ताहिक के हिसाब से खाद देवत रहथन एमा। किसान भाई हो, पपीता के फसल में रोगराई लगे के भी डर रहते, तो ये रोग से बचे के लिए कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेथन। कीट और रोग प्रबंधन एक आम समस्या है, क्योंकि कुछ कीट हैं जिससे पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार है। आर्द्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला एक गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोजेक पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधे को ही उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाई हो, पपीता में मुख्य रूप से बीमारी के नाम में लगते एमा तना गलन रोग, जेकर लिए छोटे रही थे पौधा तब पानी के विशेष ध्यान दे लगते। पानी न कम हो न ज़्यादा हो, ओखर लिए हमन हाँ बिल्कुल टाइम टेबल से 2 घंटा पानी देथन गर्मी के समय में। और तना गलन अगर लग जाते तो मैं ब्लाइट एक्स नाम के एक दवा आते जेखर लेप लगा देथन, और लेप लगाए के बाद फिर वो बीमारी से हमला निदान मिल जाते। ओकर बाद में वो मुख्य बीमारी डाउनी अपन आते, जेखर से पत्ती पीलापन हो जाते। ओखर लिए कार्बेंडाजाइम M45 के दवा आते, ओखर स्प्रे करथन। और वायरस भी लगते एमा, लेकिन हमारे यहाँ उतना प्रकोप नहीं है वायरस के। कहीं कहीं लगते तो वाइट फ्लाई के दवाई स्प्रे करवाते रहथन एक हफ्ता में 15 दिन में देख देख के। आप सभी युवा भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि आप नौकरी के चक्कर में ना पड़कर आप पपीते की आधुनिक कृषि करें, जिससे लागत मुनाफा बहुत बढ़िया है। अब मैं तो किसान भाई मन ले ही सलाह देता हूँ। मोर लड़का आज पढ़े लिखे है, BSc करे के बाद मोर कदम पे कदम मिला के साथ देवत है। वैसने सबों को लेकर दे, सब युवा है आज नौकरी सरकार दे नहीं सकत सब ला। ओखर से अच्छा है कि अपन पैतृक संपत्ति है वहाँ ध्यान देके उद्यानिकी से मदद लेके, कृषि विज्ञान से मदद लेके उन्नत खेती की तरफ बढ़ाए और केला और पपीता खेती कराए और हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला आगे बढ़ावाए। भाई चितरंजन साहू और लूप सिंह साहू की तरह हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के कई किसानों को उनके अनुकरण करने की आवश्यकता है, ताकि पपीते की खेती में वो मुनाफा कमा सके। हमला बड़ा खुशी होत है कि एकर बाड़ी में दुर्गेश भाई के आए हन और पपीता के खेती लेकर देखा हन। तो ये मैं बतावत है कि अच्छा आमदनी ही करके 2 लाख के करीब माल बिक जाते और में 70,000 खर्चा आवत है। तो 1,30,000 प्रति एकड़ में आमदनी मिला थे। तो हमला बड़ा खुशी होत है कि ऐसने हमू चाहत हन कि गांव के किसान मन हाँ आगे बढ़ाए। और आज येला देख के हम किसान भाई मन ला मैं कहत हूँ कि सब कोई ऐसने केरा पपीता के खेती करन और अपन किसानी ला आगे बढ़ावन। या वो गुरु होगा तेमा बैठा हो आवो साहेब आगा
देखियो किसान भाई हो, पपीता के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती में कतका फायदा है। तो आप मन भी वैज्ञानिक और आधुनिक तरीका से पपीता की खेती करो और अपन जीवन ला खुशहाल बनाओ। आज बर अतके अवैया अंक में नवा नवा जानकारी लेके उपस्थित होबो। अब देवा विदा जाए के बेरा होगे। जय जोहार।